हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। काजर ही की कोठरी, बुढ़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की, जो बैठी के निरंग निक रनहार। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोठ, तोंदी कारी ना भई, रहा सो ओटे ओट। अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो यहाँ का संसार है और यहाँ के संसार में आकर लगभग हर व्यक्ति यानी हर मानव माया के मोह में फंसकर और माया के झुंड में ही डूब जाता है और हमेशा डूबा ही रहता है। परंतु जो उसमें मनुष्य डूब कर भी निकल जाता है अर्थात वह बच जाता है, उसी प्रकार मैं भी न्यौछावर हूँ इस संसार पर। अरे यह शरीर तो मलिनता की कोठरी है, इसमें शरीर में कितना कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है और उसी की ये कोठरी है। और यह जो संसार मलिनता का किला है वह उसमें कूड़ा कचड़ा ही भरा रहता है। परंतु जो मनुष्य सत्संग तथा साधना का सहारा लेकर चलता है वह शरीर तथा संसार के अंदर रहने पर भी मैला नहीं हो पाता है, वो हमेशा स्वच्छ ही रहता है। हम ये सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद छोड़कर मनुष्य और भूमंडल पर राज हो, परंतु भक्ति के आगे यह सब महत्वहीन है, क्योंकि इन सब से जीव का कोई कल्याण ही नहीं हो सकता। जबकि भक्ति से महानता मिलेगी और उसका कल्याण भी होगा। मच्छ बिकाने सब चले, थीमर के दरबार, अखियां तेरी रत नारी, तू क्यों पहिरा जार। पानी भीतर घर किया, से जा किया पतार, पासा परा करीम का, तब मैं पहिरा जार। मच्छ होए नहीं बाचियो, थीमर तेरो काल, जे जे डाबर तुम फिरो, तय तय मेले जाल। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य की माया जाल में फंसी हुई मछलियों की मछुआरे के दरबार में बिक्री के लिए जाते रहते हैं और जाते देख कर उनका हित चिंतक पूछता हूँ मैं कि तुम्हारी आंखें इतनी स्वच्छ और लाल क्यों हैं, फिर भी तुम लोग अंधों की तरह जाल में फंस गई हो, क्यों फंस गई हो। तब मछलियों ने अस्फुरित नेत्रों से कहा कि पानी के अंदर हमारा रहने का उत्तम स्थान था और सोने के लिए पाताल था, परंतु करीम नामक मछुआरे ने हमें जाल फेंक कर इसमें जाल में फंसा लिया। और तुम शुभ चिंतक ने कहा कि तुम दीनहीन बनकर भी उसके चंगुल से नहीं बच पाओगे, क्योंकि वह तुम्हारा काल है और तुम जहां जहां जाओगे या जिस गड्ढे में भी रहोगे वहां घूमोगी वह तुम्हें फंसाता ही रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो भावुक मनुष्य भक्ति की महिमा सुनकर और वाणियों के मोहक जाल में फंसकर गुरुओं के दरबार में चले जाते हैं, वे अतः सदगुरु उन्हें समझाते हैं कि स्वच्छ और विवेकी नेत्रों वाला
होकर भी भक्ति की झूठी महिमा क्यों गाते और झूठी महिमा के जाल में क्यों फंस जाते और फंस गए हो। हमें सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त वही है जो भक्त विनती करते कि हमने अपने गुरु की वाणी में अपना मन बसा लिया है और उन्हीं के आदेशों की गहराई में रमते रहेंगे और गुरु और भगवान द्वारा डाला गया फंदा ही हमें क्यों फंसा लाया है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो भावुक और दीन बनकर इन गुरुओं के जाल से नहीं बच पाओगे तो ये भ्रामक गुरु तुम्हारे लिए काल के समान है और चाहे जिस मत या संप्रदाय रूपी गड्ढे में तुम रहोगे ये तुम्हें हमेशा फंसाते रहेंगे। बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख दीना दर्पण हस्त में चसम बिना क्या देख समझाए समझे नहीं पर हाथ आयो को बिकाए मैं सचत खैचत हो आपको चला सो जमपुर जाए नित्य खरसान लोहा धुन छूटे नित की गोष्ठ माया मोह छूटे। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो रस्सी बिना रस्सी के ही मानो फंसता है अर्थात मानता रूपी दृश्य बंधनों द्वारा संसारिक मनुष्य की गर्दनें बंधी हुई है और ये जो विवेकहीन है और निष्पक्ष दृष्टिकोण रहित है मानो सच्चा निर्णय सुनाने पर भी या सच्चाई दिखाने पर भी नहीं देख पाता है। जैसे अंधे को शीशा दिखाने पर भी वह कुछ नहीं देख सकता ना देख पाता है अर्थात मनुष्य को समझाने पर भी वह नहीं समझता है और स्वयं को दूसरों के हाथ में हमेशा बेच देता है और बेचता ही रहेगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उसे अपनी ओर खींच रहा हूँ परंतु वह हमारी बात नहीं मानता कि वह सारी मान्यताओं को त्याग कर निस्वरूप में ही स्थित रहे परंतु वह तो मानता ही नहीं है और वासना रूपी यमपुर में हमेशा चला जाता और चला जा रहा। जिस प्रकार छुरा और कैंची आदि लोहे के बने औजार बराबर तेज शान पर चढ़कर माजे जाते रहते हैं से उनका रंग या मूर्छा छूट जाता है तथा वे तेज व चमकदार बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सत्संग और ज्ञान चर्चा तथा सज्जनों की संगत में माया मोह में भी छूट जाता है।